हेलो दोस्तों जी, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं शकों से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, शकों का आगमन भारत में किसके बाद हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा यवनों के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? आपका उत्तर हो जाएगा 5 शाखाएं थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों की पहली शाखा कहाँ स्थापित हुई? आपका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थापित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों की दूसरी शाखाएं की राजधानी क्या थी? आपका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला दूसरी शाखाएं की राजधानी थी शकों की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों की तीसरी शाखाएं कहाँ स्थापित हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा मथुरा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों की चौथी शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? आपका उत्तर है पश्चिम भारत में स्थापित हुई थी शकों की चौथी शाखाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों की 5वीं शाखाएं कहाँ स्थापित हुई थी? आपका उत्तर है ऊपरी दक्कन में स्थापित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम शक राजा कौन था? आपका उत्तर जगह माओ प्रथम शक राजा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? आपका उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया के निवासी थे शक मूलतः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक भारत क्यों आए थे? आपका उत्तर हो जाएगा चारगा की खोज में शक भारत आए थे। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के किस राजा को शकों ने हराया था? आपका उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य को हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमा संवत की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत किसकी विजय की स्मृति में शुरू हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा शकों पर विजय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य उपाधि कितनी प्रसिद्ध थी? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 14 राज्यों ने धारण किया था विक्रमादित्य की उपाधि। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों की कौन सी शाखाएं ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम भारत की शाखाएं ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत में शक शासक लगभग कितने समय तक रहा? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 4 शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों को समुद्री व्यापार से सबसे अधिक लाभ कहाँ मिलता? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात में मिलता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों ने किस धातु के सिक्के अधिक जारी किए थे? आपका उत्तर है चांदी के सिक्के अधिक जारी किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? आपका उत्तर है रुद्रदमन प्रथम थे शकों की सबसे प्रतापी शासक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदमन प्रथम का शासनकाल क्या था? आपका उत्तर रहेगा 130 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक शकों का शासन रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदमन का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में था? आपका उत्तर है गुजरात क्षेत्र में थे। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदमन ने किस झील का जीर्णोद्धार कराया था? आपका उत्तर हो जाएगा सुदर्शन झील। चलिए आगे देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? आपका उत्तर हो जाएगा मौर्यों ने कराया था सुदर्शन झील का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदमन किस भाषा का प्रेमी था? आपका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा का प्रेमी था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला शुद्ध संस्कृति अभिलेख किसने जारी किया? आपका उत्तर है रुद्रदमन ने जारी किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदमन का प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? आपका उत्तर है गिरनार अभिलेख रुद्रदमन का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदमन से पहले अभिलेख किस भाषा में होते थे? आपका उत्तर है प्राकृत भाषा में होते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शक शासक स्वयं को क्या कहते थे? आपका उत्तर है अक्षप कहते थे। क्या कहते थे? अक्षप कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाअक्षप की उपाधि किसने दी जाती थी? आपका उत्तर है उच्च शक शासकों को दिया जाता था महाअक्षप की उपाधि। तो ये रहा दोस्तों, टोटल आज हम 30 प्रश्न देखें जो कि बेहद ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी न किसी एग्जाम में बार बार प्रश्न इस प्रकार का पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अंत में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना आप सही किए हैं। अगला टॉपिक लिख दीजिएगा किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।